नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक बिल्कुल नए जिले की, डीडवाना कुचामन। ये वो जगह है जिसकी पहचान ही नमक, रेगिस्तान और इसके सदियों पुराने इतिहास से है। देखिए, पिछले विश्लेषण में हमने खैरथल तिजारा के उद्योग और एनसीआर के असर को समझा था। तो चलिए अब वहां से निकलकर नागौर बेल्ट के उस नए जिले में चलते हैं जहां से राजस्थान की नमक वाली अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं नींव पड़ी थी। नाम है डीडवाना कुचामन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नया जिला बना कैसे है और इसकी भौगोलिक पहचान क्या है, क्योंकि यही तो राजस्थान के इस नए सॉल्ट हब की बुनियाद है। तो ये जिला, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया है। साल 2023 में इसे नागौर से अलग करके बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर डीडवाना में है और डीडवाना और कुचामन सिटी इसके मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। अच्छा, यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। डीडवाना कुचामन जिला तो नया है, लेकिन ये कोई नया संभाग यानी डिवीजन नहीं है। ये पहले की तरह ही नागौर डिवीजन के अंदर आता है। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी पॉइंट है। अब अगर यहाँ की जमीन की बात करें तो ये जिला मध्य पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। मौसम यहाँ का शुष्क से अर्ध शुष्क रहता है और मिट्टी रेतीली और लवणीय है, मतलब खारी मिट्टी। और बस यही खारी मिट्टी हमें सीधे इसकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी पहचान तक ले जाती है। और वो पहचान है इस जिले की रीढ़ की हड्डी, यानी डीडवाना झील और यहाँ का मशहूर नमक का कारोबार। सीधी सी बात है, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार ही नमक है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की पहचान है। और इस पूरी इकोनॉमी का जो दिल है वो है डीडवाना झील। ये एक नेचुरल खारे पानी की झील है और सोचिए, सदियों से, पुराने जमाने से यहाँ नमक बनता आया है और उसका व्यापार होता रहा है। जानते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी डीडवाना झील के नमक को कमर्शियल मान्यता मिली हुई थी। मतलब ये कोई लोकल चीज नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही कीमती व्यापारिक सामान था जिसका इस इलाके की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर था। तो जाहिर है आज भी ये राजस्थान के लिए नमक बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा जरिया यही है। और ज्यादातर काम छोटे लेवल पर यानी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के तौर पर होता है। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं और नजर डालते हैं यहाँ के शानदार इतिहास पर, जिसका जीता जागता गवाह है कुचामन का किला। ये जो कुचामन का किला है ना, ये मध्यकाल में बना था और राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें और बारीक नक्काशी बताती है कि ये कितना जरूरी रहा होगा। ये सिर्फ रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए ताकत और प्रशासन का एक बड़ा सिंबल था। लेकिन क्या यहाँ की जिंदगी सिर्फ नमक के इर्द गिर्द ही घूमती है? नहीं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ खेतीबाड़ी और समाज का क्या ताना बाना है। आप देखिए, यहाँ का मौसम भले ही शुष्क हो, लेकिन खेती बाड़ी यहाँ खूब होती है। यहाँ के लोग बाजरा, जीरा, सरसों और मोठ जैसी फसलें उगाते हैं। सिंचाई के लिए ये लोग ज़्यादातर बारिश के पानी या फिर पारंपरिक कुओं पर ही निर्भर रहते हैं और यही चीज़ यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी लाइफलाइन है। और अगर हम यहाँ के समाज की बात करें तो जाट, राजपूत और ब्राह्मण यहाँ के प्रमुख समुदाय हैं। भाषा यहाँ मुख्य तौर पर मारवाड़ी बोली जाती है और साथ ही साथ कई लोकल बोलियां भी चलन में हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट एग्जाम के नजरिए से दोहरा लेते हैं, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। पहला पॉइंट, ये जिला कब बना? 2023 में। किससे अलग होकर? नागौर से, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? सिर्फ एक शब्द, नमक उद्योग। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, इस जिले की पहचान क्या है? वो है डीडवाना की खारे पानी की झील। तैयार है? चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल है, डीडवाना कुचामन मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, नमक उद्योग। और ये रहा दूसरा सवाल, कुचामन का किला किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है? इसका सही जवाब है राजपूत स्थापत्य। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, खैरथल तिजारा की पहचान है उद्योग और डीडवाना कुचामन की पहचान है नमक की अर्थव्यवस्था। हमारी अगली मंजिल होगी जिला केकड़ी, जहां हमें खेती और प्रशासन का एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलेगा।